माताओं के लिए भी बहुत नुकसानदायक है, और जो पुरुष मात्र जो विरक्त साधु हैं उनके लिए भी अत्यंत दुखदायक है। माताओं से भी हमारी प्रार्थना है, आपके मन में चाहे जितना तीव्र वैराग्य हो और कोई कहे महात्मा के हमारे यहां रह जाओ, खबरदार कभी मत रहना, तुम्हारे लिए भी घातक और तुम जहां रह रही हो उनके लिए भी घातक। यदि तुम्हारे मन में वस्तुतः वैराग्य है तो तुम अपने माता पिता के पास रहकर उनकी सेवा करते हुए भजन करो। ऐसी अनुकूलता नहीं है तो किसी नारी साधक के निकट रह करके ही भजन करो। कुछ अपवाद होते हैं उनको छोड़कर। अब सब पूज्य बाबा बालकृष्ण दास जी तो नहीं हो जाएंगे और ना ही सब साधिकाएं देवी जी हो जाएंगी। कैसा तीव्र वैराग्य, वो तो चीज ही अलौकिक है। बाकी हमारे आपके जैसे जो कलमल ग्रसित प्राणी हैं उन्हें बहुत सावधान रहना है। यदि विरक्त हैं तो नारी और धन इन दो के आकर्षण से जीवन पर्यंत अपने को बचाना है, कंचन कामनी के आकर्षण से। और यदि गृहस्थ हैं और भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो जीवन पर्यंत परधन और परस्त्री के आकर्षण से आपको बचना है। ये दो से आप बच गए तो गृहस्थ होते हुए भी आपको कोई बाधा नहीं, आप भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं। और यदि साधु होकर आप इन दो से बच गए तो आपकी साधुता निभ जाएगी। भैया, गृहस्थियों से अच्छा कपड़ा पहनते, गृहस्थियों से अच्छा भोजन करते, सुविधा में रहते हैं, कौन सी चीज ऐसी है जो हमारी विरक्ति की हो? केवल इतनी सी चीज है, और इतने को भी कोई अपने जीवन में नहीं सावधानी रख पाया, धन और स्त्री के आकर्षण से अपने को नहीं बचा पाया, तो उसकी साधुता दो कौड़ी की। इसलिए भैया इतनी सावधानी, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। अहंकार भी नहीं करना है। हम संयमी हैं, सदाचारी हैं, विरक्त हैं, ये कभी अहंकार नहीं करना। निरंतर आर्त भाव से भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमो, हे नाथ आप हमें पकड़ के रखिए, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, विरक्त संतों के मार्ग का अनुसरण कीजिए। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने चरित्र में सन्यास धर्म की जो मर्यादा स्थापित की है उसका उदाहरण भी खोजने से कहीं नहीं मिलेगा। चैतन्य चरित्र में क्या कहना। अरे हम वैसे तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम महाप्रभु जी के चरित्र को देखकर सुनकर कुछ तो बात अपने जीवन में धारण कर सकते हैं कि नहीं।